दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है उसकी किस तरीके की संरचना होती है, कौन कौन से उसमें पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्सों का क्या काम होता है, इस मोटर का क्या एडवांटेज होता है और क्या डिसएडवांटेज होता है। तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में ब्रीफ में इस वीडियो में समझेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो थ्री फेज हमारी इंडक्शन मोटर होती है, यानी कि हमारी जो इंडक्शन मोटर होती है, उसके फाउंडर थे निकोला टेस्ला। नाम तो आपने सुना होगा। टेस्ला नाम सुनते ही आप लोगों को याद आ जाता होगा कि जो हमारे एलोन मस्क हैं उनकी कार की कंपनी का नाम भी अभी टेस्ला है, जो इलेक्ट्रिकल कार के लिए काफ़ी मशहूर है। तो ये निकोला टेस्ला हैं जिन्होंने ये इंडक्शन मोटर बनाई है। और इस प्रकार की जो इंडक्शन मोटर हमारी जो होती है वो 90% काफ़ी लार्ज रेशियो है ये। 90% हमारी ये मोटर इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं, इंडक्शन मोटर। अगर आप अभी किसी इंडस्ट्री में होंगे तो आपने देखी होंगी, और नहीं तो अब आप अगर अब जाएंगे इंडस्ट्री में तो आपको पता चलेगा आगे तो कि ये कितनी वाइडली यूज हो रही हैं इंडस्ट्री में। तो ये तो हो गई हमारी इसकी बात। अब हम लोग समझ लेते हैं कि थ्री फेज जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है उसमें कौन से मेन दो पार्ट होते हैं। तो इसमें मेनली जो हमारा पार्ट होता है वो होता है, एक तो हमारा स्टेटर। स्टेटर हमारा वो पार्ट होता है जो फ्रेम में लगा हुआ होता है, जिसके अंदर हमारी वाइंडिंग होती है, जिसके अंदर हमारी कॉइल को फिट किया जाता है। ये हमारा जो स्टेटर है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये मूव नहीं होता, ये स्टेबल रहता है। इसका दूसरा जो पार्ट होता है मेन, वो होता है हमारा रोटर। इसके भी नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये रोटेट करने वाला कोई पार्ट होगा जो कि मूव करता होगा। तो ये हमारा होता है रोटर। अब जो हमारा ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, इसमें रोटर दो टाइप का यूज किया जाता है। दो टाइप का इसलिए यूज किया जाता है ताकि स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर सकें, कम या ज़्यादा कर सकें। तो पहला जो हमारा रोटर ज़्यादा यूज होता है वो हमारा होता है स्क्वेरल केज। स्क्वेरल केज टाइप का जो हमारा रोटर होता है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि केज यानी पिंजरा होता है। स्क्वेरल केज यानी पिंजरे टाइप का जो हमारा रोटर होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्क्वेरल केज रोटर। और दूसरा जो हमारा रोटर होता है वो होता है हमारा स्लिप रिंग। स्लिप रिंग टाइप का रोटर। ये हमारा जो रोटर होता है, इस रोटर पे हमें स्लिप लगानी पड़ती है और उस पे हम लोग कार्बन ब्रश लगाते हैं, और उससे जो हमारे वायर जाके कनेक्ट होते हैं वो रेजिस्टेंस में कनेक्ट होते हैं। रेजिस्टेंस के थ्रू इसको शॉर्ट सर्किट किया जाता है, यानी कि इस रोटर का जो कनेक्शन होता है वो स्टार में किया जाता है। और ये स्क्वायरल केज जो हमारा रोटर होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा रोटर होता है कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। ये बेलन टाइप का होता है, ये साफ्ट है मान लीजिए। ये कुछ इस तरीके से तिरछी बारों के द्वारा बना रहता है, यानी पिंजरे के जैसा। पिंजरा पारूपी रोटर भी इसको बोलते हैं। ये हमारा पिंजरे के जैसा होता है। ये एंड में दो छल्लों के द्वारा, कॉपर की छल्लों के द्वारा शॉर्ट सर्किट किया रहता है। ये तिरछा इसलिए भी बनाते हैं ताकि इसका रेजिस्टेंस बढ़ा सकें, ताकि स्टार्टिंग टॉर्क है जो उसको हाई कर सकें। और जो हमारा स्लिप रिंग टाइप का रोटर रहता है, इस रोटर की संरचना जो हमारा डीसी मोटर का रोटर होता है, अगर आपने देखा हो तो कुछ उससे मिलता जुलता होता है। यहाँ पर तीन रिंग लगाए जाते हैं जिनको हम स्लिप बोलते हैं, और इनके ऊपर हम कार्बन ब्रश लगाते हैं, और इनसे जो सप्लाई हमारी निकलती है वो रेजिस्टेंस जोड़ के लास्ट में इनको शॉर्ट सर्किट किया जाता है।
इस तरीके से स्टार में इसको कनेक्ट किया जाता है, कनेक्शन किया जाता है। तो ये हमारा होता है स्लिप रिंग टाइप का। रेजिस्टेंस इसलिए लगाते हैं यहाँ पे स्लिप रिंग में ताकि इसका रेजिस्टेंस इस रोटर का बढ़ाया जा सके और जो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क है उसको अच्छा किया जा सके। रेजिस्टेंस इसका जितना बढ़ेगा उसी हिसाब से इसका जो मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा रहेगा। तो ये हम समझ गए रोटर के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ स्टेटर के बारे में। इसमें दो टाइप के ये रोटर यूज हो रहे थे। अब मैं आपको स्टेटर बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारा ये मोटर का स्टेटर है जिसके अंदर हमारे स्लॉट कटे हुए रहते हैं। ये जो स्लॉट और ये जिस पे हमारी ये वाइंडिंग की जाती है ये कुछ इस तरीके का बना रहता है। इस तरीके के ये स्लॉट रहते हैं कटे हुए। इस तरीके के ये हमारे स्लॉट होते हैं। सेमी स्लॉट इसको बोलते हैं। सेमी स्लॉट इसलिए कि इसमें ये कट लगा हुआ है। अगर ये पूरा गोल रहता तो ये पूरा स्लॉट कहलाता, लेकिन ये सेमी स्लॉट है क्योंकि आधा इसमें कट लगा हुआ है। और कट लगाने की वजह ये है कि इसमें वाइंडिंग करनी रहती है तो आप आसानी से इसके अंदर वायर एडजस्ट कर सकते हैं, घुसा सकते हैं, लगा सकते हैं। ये इसका बेस है। इसके ही बीच में होता है हमारा रोटर। ये हमारा रोटर होता है इसके बीच में। ये रोटर में मैंने बार दिखाई है जो हमारी बार होती हैं जिनको हम लास्ट में दोनों साइड में एंड में शॉर्ट सर्किटेड करके रखते हैं। अब जब इसके अंदर वाइंडिंग की जाती है तो वाइंडिंग कुछ इस तरीके से की जाती है कि जो तीनों, ये थ्री फेस इंडक्शन मोटर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो तीन वाइंडिंग इसके अंदर होती हैं आर वाई बी फेस, तीनों फेसों के लिए। तो वो तीनों वाइंडिंग जो होती है वो एक दूसरे से 120 डिग्री पे 120 डिग्री पे रहती है। यानी कि इन दो वाइंडिंगों के बीच का जो एंगल होगा वो 120 होगा, इसके बीच का जो एंगल होगा वो 120 होगा, इसके बीच का जो एंगल होगा वो 120 होगा। ये हमारा मान लीजिए आर फेस के लिए है, ये हमारा मान लीजिए कि बी फेस के लिए हो गई, और ये हमारा मान लीजिए कि वाई फेस के लिए। तो तीनों फेसों का जो एंगल है वो 120 डिग्री रहता है। इस तरीके से ये हो गया। अब मैं बताता हूँ इसके बारे में। इसके जो ये स्लॉट रहते हैं ये हमारे लेमिनेटेड सिलिकॉन जो होती है, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील के बने रहते हैं। ये लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील के इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ईडी करंट को कम किया जा सके और इसकी वजह से जो हमारा है ईडी करंट कम हो जाता है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ। इसका जो एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। एक बात और, जो हमारा ये इंडक्शन मोटर का कनेक्शन ज़्यादातर डेल्टा में किया जाता है, डेल्टा में ज़्यादा प्रेफर करते हैं ताकि जो हमारा स्टार्टिंग करंट रहे वो थोड़ा सा कम हो जाए। अब मैं इसके आपको बताता हूँ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसमें जो हमारा एडवांटेज ये है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडवांटेज। सबसे पहला एडवांटेज ये है इसका इंडक्शन मोटर का कि इसका जो मेंटेनेंस होता है वो काफ़ी कम होता है। मेंटेनेंस लो होता है। दूसरा, इसमें जो रनिंग टॉर्क रहता है
वो अच्छा होता है। रनिंग टॉर्क अच्छा होता है। तीसरा, इसमें एयर गैप, स्टेटर और रोटर के बीच में जो एयर गैप रहता है वो कम होता है। एयर गैप कम होता है। आप जानते हैं कि एयर गैप अगर बढ़ेगा तो रिलक्टेंस बढ़ जाएगा, लॉसेस यहाँ पे ज़्यादा होंगे एयर गैप बढ़ने की वजह से। तो इसका यही फ़ायदा है कि इसमें एयर गैप कम होता है और ये मोटर सस्ती भी रहती है। जो कॉस्ट होती है वो लो होती है इस मोटर की। तो ये इसके कुछ एडवांटेज हैं। अब मैं आपको इसके डिसएडवांटेज बताता हूँ कि इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है इसका कि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो लो होता है। लो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा रोटर है उसका हम लोग रेजिस्टेंस नहीं बढ़ा पाते और उसका रेजिस्टेंस कम रहता है, इस वजह से इसमें स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो लो रहता है। दूसरा, इसमें स्पीड कंट्रोल के मेथड बहुत कम है। स्पीड कंट्रोल के मेथड इसमें कम है। तो ये कुछ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर के। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके के नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।